गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। आज की क्लास में हम बेटा अपना सेम सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आगे। हमने पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर और प्राइवेट हेल्थ केयर के बारे में स्टडी किया था लास्ट क्लास में। आज हम करेंगे इज़ देयर इक्वालिटी इन हेल्थ केयर फैसिलिटी। क्या हेल्थ केयर फैसिलिटी में इक्वालिटी को फॉलो किया जाता है? इक्वालिटी होती है समानता। In the absence of adequate public healthcare facility, the growth of private healthcare sector has been largely seen as a boon. boon होता है बेटा वरदान। पब्लिक हेल्थ केयर में फैसिलिटी ना होने की वजह से, इनसफिशेंट होने की वजह से जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर है वो डे बाई डे ग्रोथ कर रहा है, एक वरदान की तरह आगे आ रहा है। बट इन रियलिटी इट हैज़ क्रिएटेड स्टार्क सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस। लेकिन ये भी सच है, ये भी एक रियलिटी है कि सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस के को बहुत हार्ड करता जा रहा है ये, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो होता है वो गवर्नमेंट उसको चलाती है और प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो प्राइवेट डॉक्टर्स के अंडर आता है, जहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। द डोमिनेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर नॉट ओनली डिनाइज एक्सेस टू पुअरर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब जो सोसाइटी के पुअर पर्सन है वो वहाँ की फैसिलिटी को अडॉप्ट कर ही नहीं सकते, बट ऑल्सो बूस्ट द प्रॉफिट अर्न बाय डॉक्टर्स इग्नोरिंग इक्वालिटी इन हेल्थ सर्विसेज। लेकिन इसने जो डॉक्टर्स की प्रॉफिट है बेटा उसको बढ़ा दिया है। इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड मेडिसिन इज मेकिंग हेल्थ केयर अनअफोर्डेबल फॉर ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल। डेली जो हेल्थ केयर और मेडिसिन की जो इंक्रीजिंग कॉस्ट है, बढ़ती हुई जो कॉस्ट है, उसने ऐसे लोगों की संख्या को बढ़ा दिया है जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर इज़ अ नॉर्म ऑफ मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री एंड सम डेवलपिंग कंट्रीज लाइक क्यूबा, थाईलैंड, अदर्स। क्यूबा, थाईलैंड और उसके जैसे जो दूसरे डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हेल्थ केयर को आदर्श माना जाता है। इन इंडिया द इनइक्वालिटी इज़ अ हेल्थ केयर प्रोविज़न इज़ फर्दर इन्हेंस्ड बाय डिफ़िकल्टीज इन एक्सेसिंग इट। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री के अंदर ये एक इसने जो डिफ़िकल्टीज़ हैं यहाँ पे उसको बढ़ा दिया है, अभी इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ा दी है। पीपल इन रिमोट एरिया, रिमोट एरिया होता है जो सिटी या टाउन से दूर का एरिया होता है, जहाँ पे कोई बहुत ही कम फैसिलिटीज़ होती हैं। विद लिटिल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैन नॉट ड्रीम ऑफ बीइंग गिवन प्रॉम्प्ट मेडिकल ट्रीटमेंट इन टाइम्स ऑफ इलनेस। अब जो रिमोट एरिया में रहने वाले लोग हैं बेटे, वहाँ पे लिटिल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, यानी कि आने जाने की सुविधाएं नहीं है, तो ऐसे में अगर वो लोग बीमार हो जाते हैं तो शहरों तक आना और इलाज कराना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। देयर इज़ नॉट ओनली ए paucity of doctors nurses in such remote areas, but also traveling vast distance to reach a healthcare center is not possible for many poor people. केवल डॉक्टर और नर्सेज की कमी ही नहीं है, बल्कि उनके लिए शहरों तक आना, एक लंबा डिस्टेंस कवर करके शहरों तक आना और इलाज कराना गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इन सम एरिया द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड प्रोविज़न फॉर अ मोबाइल डिस्पेंसरी। अब मोबाइल डिस्पेंसरी क्या होती है? जो एम्बुलेंस होती है उसी तरह से जो गाड़ियाँ हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, कई स्टेट्स की गवर्नमेंट ने जो रिमोट एरियाज़ के अंदर वो मोबाइल जो डिस्पेंसरीज़ हैं उनको वहाँ पे भेजते हैं ताकि लोगों का ट्रीटमेंट हो जाए, उनके इलाज हो पाए। तो कुछ स्टेट में है ये फैसिलिटी। फॉर द पुअर इन द कंट्री सिंस द वेरी बेसिक फैसिलिटी ऑफ वाटर, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड हाउसिंग आर मिसिंग। अब जो पुअर पीपल हैं उनके पास ना पीने के लिए अच्छा पानी है, ना न्यूट्रिशंस फूड है, और ना ही रहने की कोई सुविधा है। सैनिटेशन होता है बेटे, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी नहीं है। तो ऐसे में वो लोग क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। दे टेंड टू फॉल इल मोर फ्रिक्वेंटली, जल्दी और आसानी से वो क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ईच इलनेस ब्रिंग मोर डिस्ट्रेस एंड एंग्जाइटी टू दैम एज मनी हैज़ टू स्पेंड ऑन हेल्थ केयर। और ऐसे में उनकी जो चिंता है, उनकी जो मुसीबतें हैं वो और बढ़ जाती हैं, क्योंकि पहले ही उनके पास फैसिलिटी नहीं है, पैसा नहीं है खाने को, और ऐसे में वो बीमार हो जाते हैं तो इलाज के लिए भी उनके पास पैसा नहीं होता है। फर्दर वुमेन ऑल्सो फेस इनइक्वालिटी इन द हेल्थ सर्विस। इसके अलावा जो वुमेन्स होती हैं, औरतें हैं हमारे देश की, उनको भी इनइक्वालिटी फॉलो करनी पड़ती है हेल्थ केयर में। ऑफन द हेल्थ ऑफ वुमेन इज़ कंसिडर्ड लेस इंपॉर्टेंट दैन द मेल मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। आमतौर पर इंडिया में रहने वाली जो फैमिलीज़ हैं उनमें मेल की जो हेल्थ है उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है इंस्टेड ऑफ फीमेल, यानी कि फ़ीमेल को जो हेल्थ केयर है उनकी जो इम्पोर्टेंस है बेटे वो बहुत कम होती है।
In 1996, Kerala decentralized its health budget पंचायती लेवल टू इंश्योर इफेक्टिव हेल्थ प्लानिंग। 1996 के अंदर केरला ने एक पंचायत अपना बजट यानी कि हेल्थ केयर को लेकर अपना एक बजट प्रिपेयर किया था। पंचायत लेवल पे प्लानिंग की थी कि किस तरह से अपनी एरिया के अपने स्टेट के लोगों की हेल्थ केयर के लिए वो कुछ काम कर पाएंगे। एक और बेस्ट एग्जांपल है हेल्थ केयर का, कम्स फ्रॉम कोस्टा रिका। कोस्टा रिका अमेरिका के अंदर एक जगह है वेयर द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द एडिक्वेट हेल्थ केयर टू पीपल, जहाँ लोगों को वो उनकी सुविधा के अनुसार मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 हेल्थ केयर के बारे में था बेटा कि गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है और कैसे वो हमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। स्टे होम, स्टे हेल्दी।